अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है यखनी पुलाव की। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का आप लोगों तक इजीली नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी हर आने वाली नई रेसिपी को फ्री में देख सकें। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हमारे पास है राइस हाफ के जी, ठीक है, जिसको मैंने धो के भिगो दिया है। ये मेरे पास है यखनी। यखनी हमने किस तरह बनानी है कि हाफ के जी मेरे पास चिकन है जिसको कि मैंने 1 लीटर पानी के अंदर बॉयल किया है। बॉयल इसको मैंने किस तरह किया है कि 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर जो है वो डाल लें, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मैंने डाल के और इतना बॉईल किया है कि जो मेरे पास 1 लीटर पानी था देखें हाफ लीटर रह गया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको छान लिया है, ठीक है। मैंने चिकन अलग निकाले और छान के पीस के अंदर चिकन डाल दी। तो ये हमारी यखनी तैयार हो गई। हमें यखनी इस तरह तैयार करनी है यखनी पुलाव के लिए। उसके बाद ये मेरे पास है सूखे आलू बुखारे 3 अदद, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह पानी में भिगो दिया है। 1 कप मेरे पास दही है, ठीक है। 1 अदद बड़ा प्याज है जिसको मैंने इस तरह तड़का कटिंग में कट कर लिया है। 1 अदद मेरे पास मीडियम साइज का टमाटर है जिसको मैंने रफली कट किया है। ये मेरे पास होल स्पाइसेस हैं। होल स्पाइसेस में मेरे पास जो है वो दालचीनी, ठीक है, दालचीनी मेरे पास है हाफ इंच की। 1 अदद मेरे पास बड़ी इलायची है। ये तेजपत्ता जो है मेरे पास 1 है, ठीक है, छोटे हो तो आप 2 ले लें। इसके बाद जीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून, 3 मेरे पास लौंग है, ठीक है, और ये 10 से 12 मेरे पास काली मिर्चें हैं। मुझे इनका टेस्ट पसंद है, मैंने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया, अगर आप चाहें तो इनको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइसेस में मेरे पास है ये जिंजर गार्लिक का पाउडर है मेरे पास, ठीक है, ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। कोरिएंडर ड्राई है ये मेरे पास हाफ टीस्पून है। 1 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है और हाफ टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, ठीक है। आप यहाँ पर व्हाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या कुटी हुई आप जो है लाल मिर्ची वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्ट मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लिया हुआ, तो आप इसको भी टू टेस्ट चेंज कर सकते हैं। और ऑयल जो है वो एज रिक्वायर्ड, हमें जितना रिक्वायर्ड होगा हम इसके अंदर इतना यूज़ करेंगे। तो चलें अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून और इसके अंदर ऑनियंस ऐड कर देंगे। और ऑनियन जो है हमें सिर्फ लाइट पिंक कलर तक फ्राई करनी है, ठीक है, हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। तो पुलाव में ये जो है पिंक कलर की ही फ्राई होगी। ये प्याज़ें हमारी हो गई हैं पिंक। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत और इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। देखो टमाटर फ्राई हो गए। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे। और अब जो है हम इसके अंदर दही और आलू बुखारे ऐड कर देंगे। ये दही भी है इसके अंदर और ये आलू बुखारे डाल दिए हमने और अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दही भी अच्छे से भून गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आकर आप चाहें तो यहाँ पर चिकन ऐड करके फ्राई कर सकते हैं। मैं डाल के चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आप ना चाहें तो चिकन ना ऐड करें क्योंकि हमने इसको जब सॉस बनाई है यखनी, तो यखनी में ये अच्छे से गल चुका है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने फ्राई कर लिया अच्छे फ्लेवर के लिए। तो अब मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब हम राइस डालेंगे। अब हम अपने राइस ऐड कर लेंगे और राइस को भी सिर्फ जो है ये पानी जो है इनके ड्राई होने तक हमने जो है वो फ्राई करना है। ये राइस फ्राई हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टॉक थी यखनी बनाई हुई थी, ठीक है, वो हमने जो है ना वो मैयर करके जिस कप से हमने राइस को मैयर किया है उसी से हमने मैयर करके स्टॉक ऐड कर देनी है, ठीक है। मेरे पास 2 कप राइस थे, ठीक है, तो मैंने मैयर करके इसके अंदर जो 4 कप है वो स्टॉक ऐड कर दिया। स्टॉक मेरे पास 3 कप थी तो मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया। स्टॉक जितनी बची हो उतनी उसको मैयर करके डाल लेना हमने और बाकी जितनी पानी की ज़रूरत होगी तो उसकी जगह हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको ढक देंगे और दम आने तक इसको पकाएंगे। हमने 15 मिनट का दम लगाया था, तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें
पुलाव हमारा रेडी हो गया है, ठीक है, ज़बरदस्त सा। तो अब हम इसकी जो है वो प्लेटिंग कर लेते हैं। हमने डिश आउट कर लिया है, हमारा यखनी पुलाव बन के रेडी हो गया है बिल्कुल। हमने जो है वो 15 से 20 मिनट में रेडी कर लिया है। अगर हम अपने जो स्टॉक यानी यखनी को हम पहले से बना के अगर फ्रीज़ कर लें तो इजीली जो है हम इसको 10 से 15 मिनट में भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए बस आपने इसी चीज़ को माइंड में रखना है कि जब आपने चिकन को बॉयल करना है या मटन या जो भी आप मीट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बॉयल करते वक्त आपने उसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक का पाउडर या पेस्ट भी यूज़ करना है और सॉल्ट भी यूज़ करना है, ठीक है। इन 2 चीज़ों को आपने स्टॉक के अंदर मस्ट यूज़ करना है। और इसके अलावा अगर आपको जो गरम मसाला है वो साबुत पसंद नहीं है तो आप उस वक्त यखनी में सारे जो है वो स्पाइसेस डाल के बॉयल कर सकते हैं और उसके बाद उसको छान लेंगे तो जो हमारी पुलाव है उसके अंदर जो है वो गरम मसाला नहीं आएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका है इसके अंदर। ये देखें हमारा चिकन जो है, क्योंकि हमने पहले से यखनी बनाई थी तो सारा अंदर से अंदर तक जो है वो पक्का हुआ है, ठीक है। तो ये देखें जैसे भी गरम मसाला है, तो अगर आप इसको स्टॉक में डाल के बॉईल करने के बाद छानेंगे तो फिर जो है ना ये हम इसको छान लेंगे तो ऐड नहीं होगा। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, अगर आपको भी पसंद नहीं है तो आप इसको स्टॉक में डालकर फिर बॉयल कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई करें तो उसकी पिक मेरे साथ इंस्टा पर शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी हर आने वाली नई रेसिपी को सबसे पहले फ्री में देख सकें। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।